नमस्कार। आज हम भारत में क्रिप्टो करेंसी के माहौल पर थोड़ी बात करेंगे। खास तौर पर वजीरेक्स एक्सचेंज और जो ये रेगुलेशन मतलब नियम कानून को लेकर आजकल बातचीत चल रही है उस पर। बिल्कुल, और ये चर्चा एक न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें वजीरेक्स की जो अभी की स्थिति है उसका जिक्र है, और हाँ, साथ ही भारत में क्रिप्टो कानूनों में जो बदलाव हो सकते हैं उसकी भी एक आहट सुनाई दे रही है। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि वजीरेक्स और जो पूरा भारतीय क्रिप्टो बाजार है उसको जो मुख्य मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं उन्हें समझें। इसमें वो सुरक्षा वाली चिंताएं भी हैं जो मतलब पिछली घटनाओं से उठी, और ये जो नए नियम आ सकते हैं उनका क्या असर होगा। तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले वजीरेक्स की बात करते हैं। रिपोर्ट तो यही कहती है कि हाल फिलहाल में उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी मतलब नई घोषणा नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी पर्दे के पीछे ही काम चल रहा है। हाँ, मतलब ताज़ा हेडलाइंस में तो नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ शांत है। पिछला कुछ टाइम तो काफी उथल-पुथल वाला रहा है उनके लिए। बिल्कुल, और यहीं पर हमें वो जुलाई 2024 वाली घटना याद करनी होगी। रिपोर्ट के हिसाब से वजीरेक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था, और अनुमान था कि करीब 230 से 325 मिलियन डॉलर इतना बड़ा नुकसान हुआ था। ये तो मतलब चौंकाने वाली रकम है। चौंकाने वाली तो है ही, पर ये भारतीय क्रिप्टो स्पेस के लिए एक तरह से वेकअप कॉल भी थी। इस एक घटना ने सिर्फ वजीरेक्स के यूजर्स को नहीं, बल्कि पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार के सामने ना सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जब इतने बड़े स्केल पर फंड्स जाते हैं तो असर सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो सीधे सीधे भरोसे को हिला देता है। एकदम सही का, पैसों का नुकसान अपनी जगह है, लेकिन वो जो भरोसा टूटता है वो शायद ज्यादा गहरा होता है। और रिपोर्ट भी यही बता रही है कि इस हैक के बाद वजीरेक्स जाहिर तौर पर यूजर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए काम कर रही है। किसी भी एक्सचेंज के लिए ये शायद सबसे मुश्किल काम होता है। निश्चित रूप से, और खासकर क्रिप्टो जैसे नए और थोड़े अस्थिर बाजार में, जहां वैसे ही लोगों के मन में शक रहता है, वहां सुरक्षा और भरोसा ही सब कुछ है। इस हैक ने इस बात को और पक्का कर दिया कि एक्सचेंजों के लिए कितने मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और प्रोसेस होने चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह आती फिर। हाँ, ये यूजर के भरोसे को बनाए रखने की भी बात है। बिल्कुल। तो वजीरेक्स के सामने ये भरोसे वाली चुनौती तो है ही, लेकिन इसी बीच पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है जो शायद इस भरोसे वाले सवाल पर भी असर डाले। ये जो प्रस्तावित कॉइन्स एक्ट है, रिपोर्ट बताती है कि ये अभी प्रस्तावी है, पर चर्चा तो खूब हो रही है इसकी। हाँ, ये कॉइन्स एक्ट इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबकी जुबान पर है, और वजह यह है कि इसमें भारत में क्रिप्टो को रेगुलेट करने के तरीके को बिल्कुल मतलब जड़ से बदलने की क्षमता है। ये सिर्फ कुछ नियमों का फेरबदल नहीं, ये एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है। अच्छा, तो ऐसा क्या है इसमें जिसकी इतनी बात हो रही है? सुना है कुछ बड़े बदलाव हैं इसमें। बिल्कुल, रिपोर्ट दो मुख्य बदलावों पर इशारा कर रही है। पहला तो ये कि भारत में क्रिप्टो के लिए एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, कारा, एक अलग से रेगुलेटर। अभी तो स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना, कि कौन सी एजेंसी क्या देख रही है क्रिप्टो में। हाँ, अभी काफी ग्रे एरिया है। अलग अलग एजेंसियां अपने अपने हिसाब से देखती हैं, पर कोई एक संस्था नहीं है जो सिर्फ क्रिप्टो पर ही फोकस करे। कारा का बनना इस कंफ्यूजन को खत्म कर सकता है। उम्मीद यही है कि ये संस्था फिर स्पष्ट नियम बनाएगी, निगरानी रखेगी और पूरे इकोसिस्टम को एक दिशा देगी। ठीक है, ये तो हेक्टर की बात। और दूसरा बड़ा बदलाव जिसका जिक्र था, दूसरा और शायद जिससे सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो है क्रिप्टो पर जो अभी 30% टैक्स लगता है, उसको हटाने की संभावना। रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है। अरे वाह, 30% टैक्स हटने की बात। ये तो अगर हुआ तो बहुत बहुत बड़ी खबर होगी। इंडस्ट्री में इस टैक्स को लेकर काफी चिंताएं थीं, है ना? चिंताएं थीं और हैं भी। ये जो 30% टैक्स है मुनाफे पर, और साथ में वो टीडीएस भी था हर ट्रांजैक्शन पर, इनको कई लोग बहुत ज्यादा मानते थे। उनका कहना था कि इसने ट्रेडिंग वॉल्यूम एकदम गिरा दिया और निवेशकों को भी डिस्करेज किया है। हाँ, यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सोचिए अगर ये दोनों चीजें साथ में हों, एक तरफ CARA से नियम साफ हो जाए, निगरानी हो, और दूसरी तरफ ये 30% टैक्स भी हट जाए, तो इसका मिला जुला असर क्या होगा? ये कैसी तस्वीर बनाएगा फिर? चलिए, इसके असर का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अगर ये कॉइन्स एक्ट पास होता है और मान लीजिए ये दोनों बातें इसमें होती हैं, तो इसका असर कई लेयर्स पर होगा। पहले कारा को लेते हैं। हाँ, एक समर्पित नियामक संस्था कारा, ये असल में क्या बदलाव लाएगी जमीन पर? कहीं ये सिर्फ एक और ब्यूरोक्रेटिक लेयर तो नहीं बन जाएगी? सवाल तो जायज है।
देखिए, कारा का असली महत्व सिर्फ नियम बनाने में नहीं, बल्कि नियम कैसे बनते हैं और लागू होते हैं उसमें होगा। उम्मीद यह है कि कारा साफ दिशा निर्देश लाएगी, जैसे एक्सचेंजों के लिए कम से कम क्या सुरक्षा मानक होने चाहिए, ग्राहकों के फंड को कैसे सुरक्षित रखना है, क्या उन्हें कंपनी के पैसों से अलग रखना जरूरी होगा, क्या YCAML के नियम कितने साफ और सख्त होंगे, अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कैसे होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ रेगुलेशन नहीं, ये निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट की स्टेबिलिटी से भी जुड़ा है। बिल्कुल। रिपोर्ट भी यही इशारा करती है कि अगर रेगुलेशंस क्लियर हो जाते हैं तो निवेशकों का भरोसा वजीरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर और मजबूत होगा। इसको सीधे जुलाई 2024 वाले हैक और उसके बाद जो भरोसे का संकट आया उससे जोड़कर देखना चाहिए। अगर CRA एक्सचेंजों को मजबूर करती है कि वो नियमित सुरक्षा ऑडिट करवाएं या शायद साइबर बीमा लें, तो ये सीधे तौर पर यूजर का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे सही रेगुलेशन कंट्रोल के साथ साथ एक हेल्दी और सुरक्षित बाजार बनाने का जरिया भी बन सकता है। इससे आखिर में यूजर्स और प्लेटफॉर्म्स दोनों को फायदा होगा। समझ गई। रेगुलेशन का मकसद सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि सही तरीके से बढ़ने में मदद करना भी है। अच्छा, अब वो दूसरा बड़ा पहलू टैक्स। रिपोर्ट कहती है कि 30% टैक्स का हटना गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये थोड़ा समझाइए, गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? गेम चेंजर शब्द शायद इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जो मौजूदा टैक्स का ढांचा है, खासकर वो 30% फ्लैट टैक्स और TDS, वो भारतीय क्रिप्टो बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट माना जा रहा है। इसने ट्रेडिंग की लागत बढ़ा दी और मुनाफा कम कर दिया। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब से ये लागू हुआ, भारतीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट आई। बहुत से एक्टिव ट्रेडर्स या तो मार्केट से बाहर हो गए या फिर वो बाहर के एक्सचेंजों पर चले गए जहां टैक्स कम था। तो क्या टैक्स हटने से ये सब पलट जाएगा, वॉल्यूम वापस आ जाएगा? पूरी संभावना है। अगर 30% टैक्स हटता है या मान लीजिए काफी कम भी हो जाता है, तो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग को फिर से आकर्षक बना सकता है। न सिर्फ जो मौजूदा निवेशक हैं वो ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, बल्कि नए निवेशक भी जो शायद अब तक ऊंचे टैक्स की वजह से हिचक रहे थे, वो मार्केट में आने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। रिपोर्ट भी यही कहती है कि अगर टैक्स में राहत मिलती है तो भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग एक बार फिर तेजी पकड़ सकती है। वजीरेक्स जैसे भारतीय एक्सचेंजों के लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम का मतलब सीधा सीधा ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम तक ही रहेगा, या इसके कुछ और गहरे प्रभाव भी हो सकते हैं? नहीं, असर सिर्फ वॉल्यूम तक नहीं रहेगा। टैक्स पॉलिसी का असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। अगर टैक्स का माहौल ठीक होता है तो ये भारत में क्रिप्टो से जुड़े इनोवेशन और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे सकता है। वो पैसा भी वापस आ सकता है जो शायद टैक्स के डर से बाहर चला गया था। साथ ही ये इंडस्ट्री को ज्यादा फॉर्मल बनाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि जब नियम और टैक्स साफ और वाजिब होते हैं तो लोग पालन भी बेहतर करते हैं। तो एक तरफ कैरा से सुरक्षा, भरोसा और स्पष्टता की उम्मीद, दूसरी तरफ टैक्स राहत से बाजार में नई जान और इनोवेशन की संभावना। ये तो वाकई वजीरेक्स और पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार के लिए काफी उम्मीद जगाने वाली तस्वीर लगती है, अगर ये एक्ट इसी रूप में पास हो जाए। हाँ, कागज पर तो ये बहुत ही पॉजिटिव समीकरण लगता है। साफ नियम प्लस कम टैक्स इज इक्वल टू ज्यादा भरोसा प्लस ज्यादा एक्टिविटी। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। कानून बनने का प्रोसेस लंबा और जटिल होता है। संसद में बहस होगी, बदलाव हो सकते हैं, और आखिर में कानून का क्या रूप होगा ये अभी कोई नहीं जानता। हो सकता है टैक्स पूरी तरह ना हटे, बस कम हो जाए, या कारा के अधिकार उतने ना हो जितनी उम्मीद की जा रही हैं। यानी अभी भी वो जो अनिश्चितता है वो खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, अनिश्चितता तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये प्रस्ताव कम से कम ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को गंभीरता से ले रही है और एक व्यापक ढांचा बनाने पर विचार कर रही है। अगर हम इन सब बातों को थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये साफ हो जाता है कि वजीरेक्स जैसी कंपनी का भविष्य इन रेगुलेटरी बदलावों की दिशा से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें वो जुलाई 2024 वाले हैक के बाद जो भरोसा गया है उसे वापस जीतना है। इसके लिए उन्हें अपनी सुरक्षा को लगातार मजबूत करना होगा, और यहाँ कारा के जो संभावित मानक होंगे वो उनके लिए मददगार भी हो सकते हैं और एक चुनौती भी। और दूसरी तरफ की चुनौती या अवसर क्या है? दूसरी तरफ उन्हें मार्केट में जो संभावित तेजी आ सकती है उसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर कॉइन्स एक्ट वाकई इंडस्ट्री के फेवर में प्रावधानों के साथ आता है, मतलब साफ नियम, वाजिब टैक्स, तो भारतीय क्रिप्टो बाजार में शायद
अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिले। वजीरेक्स जैसे जो स्थापित प्लेटफॉर्म है वो इसका लाभ उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन तभी जब वो रेगुलेटरी ज़रूरतों और सुरक्षा उम्मीदों पर खरे उतरें। उन्हें ना सिर्फ पुरानी गलतियों से सीखना होगा बल्कि भविष्य के मौकों के लिए भी तैयार रहना हो। तो ये एक तरह से बैलेंस बनाने वाली बात है, सुरक्षा और नियमों का पालन पक्का करना और साथ ही ग्रोथ के लिए भी तैयार रहना। एकदम। और ये सिर्फ वजीरेक्स की कहानी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कॉइन्स एक्ट, जैसा कि रिपोर्ट भी कहती है, आने वाले दिनों में क्रिप्टो इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। ये सिर्फ एक एक्सचेंज या कुछ निवेशकों की बात नहीं है, ये पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम की दिशा तय करेगा। ये तय करेगा कि भारत इनोवेशन को अपनाता है या उसे शक की नज़र से देखता है। ये तय करेगा कि निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे होगी और गलत कामों को कैसे रोका जाएगा। दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत खुद को दुनिया के क्रिप्टो मैप पर कहाँ दिखता है? क्या वो दुबई, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड जैसे क्रिप्टो फ्रेंडली हब बनना चाहता है, या फिर वो ज्यादा सतर्क और कंट्रोल वाला रास्ता अपनाएगा? इस एक्ट का फाइनल रूप इस सवाल का जवाब देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो कुल मिला के मतलब ये है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कॉइन्स एक्ट एक उम्मीद तो है, लेकिन ये अभी कानून नहीं बना है। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ये एक्ट पास होता है या नहीं, और अगर होता है तो किन शर्तों के साथ। तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। सही कहा, ये इंतजार करने और देखने का वक्त है। लेकिन ये प्रस्ताव अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है। ये भारत में क्रिप्टो में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो निवेशक हो, ट्रेडर हो, डेवलपर हो या फिर वजीरेक्स जैसा एक्सचेंज, आने वाले बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है। अगले कुछ महीने या साल इस लिहाज से बहुत बहुत निर्णायक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर संक्षेप में देख लेते हैं। पहला, वजीरेक्स जुलाई 2024 के बड़े साइबर हमले के बाद यूजर्स का भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रहा है, और ये घटना भारत में क्रिप्टो सुरक्षा कितनी जरूरी है ये दिखाती है। दूसरा, ये जो प्रस्तावित कॉइन्स एक्ट है ये बहुत अहम है। इसमें एक अलग रेगुलेटर, कारा बनाने और शायद 30% टैक्स हटाने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं जो पूरे क्रिप्टो माहौल को बदल सकते हैं। और तीसरा, इन रेगुलेटरी चर्चाओं का जो भी नतीजा निकलेगा वो न सिर्फ वजीरेक्स के लिए बल्कि पूरे भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग और इनोवेशन के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये तय करेगा कि भारतीय क्रिप्टो बाजार आगे किस दिशा में जाएगा। हाँ, ये तीनों बिंदु, सुरक्षा, रेगुलेशन और बाजार की ग्रोथ, ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, इस पर वो सोच सकते हैं। हमने एक तरफ वजीरेक्स पर हुए बड़े साइबर हमले जैसी गंभीर सुरक्षा चूकों की बात की, दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे प्रस्तावित नियम जैसे कॉइन्स एक्ट बाजार में बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, मतलब अतीत के ठोस जोखिम और भविष्य की संभावित लेकिन अनिश्चित संभावनाओं को देखते हुए, एक व्यक्ति के लिए भारतीय क्रिप्टो बाजार में पैसा लगाने या बने रहने के लिए रिस्क लेने का सही लेवल क्या होना चाहिए? ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है, पर इस जटिल और तेजी से बदलते माहौल में अपने रिस्क को आंकने के लिए एक सोचने वाली बात जरूर है, भले ही भविष्य उम्मीदों भरा क्यों ना हो रहा।